प्रभु की महिमा हो। हम अक्सर मसीही पादरियों और फादर्स को अलग अलग रंगों के चोगे पहने हुए देखते हैं, और क्रिसमस के दौरान हम अपने घरों को सजाने के लिए हरे और लाल रंगों का उपयोग करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इन रंगों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस वीडियो में हम मसीही धर्म या मसीही लिटर्जिकल रंगों के मतलब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेब्रॉन पीटर्स हूँ। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म से संबंधित जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। मेरे वीडियो की सराहना करने और देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आइए अपना जानकारीपूर्ण वीडियो शुरू करें। लगभग चौथी शताब्दी में पश्चिमी चर्च में प्रचलित ऋतुओं में अंतर करने के लिए रंगों का उपयोग एक आम बात थी। सबसे पहले उपयोग काफी भिन्न थे, लेकिन 12वीं शताब्दी तक पोप इनोसेंट तृतीय ने 5 रंगों बैंगनी, सफेद, काला, लाल और हरा के उपयोग को व्यवस्थित किया। रेफॉर्मेशन से उभरे लूथरन और एंग्लिकन चर्चों ने पारंपरिक रंगों को बरकरार रखा, लेकिन वे पूरी तरह से रिफॉर्म चर्चों की आराधना से गायब हो गए। 20वीं शताब्दी के दौरान विश्वव्यापी एक्यूमेनिकल लिटर्जिकल मूवमेंट ने प्राचीन मसीही अनुष्ठान की पुनः खोज को प्रेरित किया, जिसमें पश्चिमी चर्च के पारंपरिक रंग भी शामिल थे। इनमें ब्लू और गोल्ड रंग जोड़े गए हैं, जिनका उपयोग 12वीं शताब्दी से पहले कुछ पश्चिमी संस्कारों में किया जाता था। संक्षेप में, रंग भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं जो कि लिटर्जिकल वर्ष के प्रत्येक मौसम से जुड़े होते हैं। बैंगनी प्राचीन शाही रंग है और इसलिए मसीह की संप्रभुता का प्रतीक है। बैंगनी पाप से पश्चाताप के साथ भी जुड़ा हुआ है। सफेद और सोना दिन की चमक का प्रतीक है। काला कुछ संस्कृतियों में शोक का पारंपरिक रंग है। लाल रक्त के रंग को उद्घाटित करता है और इसलिए शहीदों का रंग और क्रूस पर मसीह की मृत्यु का रंग है। लाल आग का भी प्रतीक है और इसलिए पवित्र आत्मा का रंग है। हरा रंग विकास का है। नीला आकाश का रंग है और कुछ संस्कारों में मदर मेरी को दर्शाता है। वस्त्रों को अक्सर ऋतुओं के भावनात्मक फोकस के अनुस्मारक के रूप में पहना जाता है। मसीही आराधना, कला, वास्तुकला और डिजाइन में कुछ रंगों से जुड़े अर्थों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। पीला, यह प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक है। यह युवावस्था, खुशी, फसल, आतिथ्य, प्रेम और परोपकार को प्रकट करता है। चूंकि इसे ऑफ वाइट के रूप में भी लिया जाता है, इसलिए यह गिरावट या कायरता का रंग हो सकता है। पीला आग से जुड़ा है, जो हमेशा शुद्धिकरण प्रक्रिया से जुड़ा रहा है। नारंगी, धीरज और ताकत का प्रतीक नारंगी आग और लौ का रंग है। यह ज्ञान के पीले रंग और गुस्से के लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। यह सूर्य का प्रतीक है। नारंगी लाल मांस और पीले परीक्षण को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, जिसका परिणाम आग का रंग है, जो ईश्वर की अग्नि, मुक्ति और भावुक प्रशंसा का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग बंधनों के टूटने या मुक्ति का प्रतीक है। यह प्रजनन क्षमता का रंग है। मसीही संदर्भ में यह उदारता, आशा और मृत्यु पर जीवन की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्रिसमस से जुड़े रंगों में से एक है और गर्मियों में ट्रिनिटी का लंबा मौसम है। हरे रंग को पीले परीक्षणों को नीले ईश्वर के वचन के साथ मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसलिए हरे रंग का बाइबल अर्थ अमरता है। लाल क्रिया, अग्नि, दान, आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह सूर्य और जीवन और प्रेम के आनंद की भी महिमा करता है। मसीही प्रतीकवाद में यह पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यह पेंटेकोस्ट का रंग है। काला, निरपेक्ष, निरंतरता, अनंत काल या गर्भ का प्रतिनिधित्व करता है। काला मृत्यु, भय और अज्ञानता को भी दर्शाता है। काला गुड फ्राइडे का लिटर्जिकल रंग है। गुड फ्राइडे पर काला हमारे पापों के लिए क्रूस पर मसीह की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। भूरा पृथ्वी का प्रतीक है और मसीही संतों के वस्त्र का रंग था, जो विनम्रता और आपसी सामान्यता के साथ परमेश्वर के संबंध को दर्शाता है। नीला
नीला आसमान या जीवन देने वाली हवा का प्रतीक है और आशा या अच्छे स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। यह एडवेंट के मौसम के लिए एक वैकल्पिक रंग है। यह आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की उपचार शक्ति और स्वर्ग, पवित्र आत्मा और अधिकार को भी दर्शाता है। सफेद पवित्रता, वर्जिनिटी, मासूमियत और जन्म इस रंग के प्रतीक हैं। सफेद क्रिसमस और ईस्टर का धार्मिक रंग है। ईस्टर रविवार को सफेद मसीह के पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करता है कि वह हमारे न्याय के लिए फिर से जी उठ गया। बैंगनी बैंगनी रंग लाल मतलब मांस और नीला मतलब ईश्वर का वचन को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। बैंगनी उपवास, विश्वास, धैर्य और विश्वास की बात करता है। यह एडवेंट एंड लेंट पाम संडे, जिस दिन क्राइस्ट ने गधे पर सवार होकर राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया था, के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला रंग है। यीशु वास्तव में यहूदियों का राजा है, परंतु उससे भी बढ़कर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं मसीही धर्म से जुड़े कुछ और जानकारीपूर्ण वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे।